नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईवीएस पर्यावरण के 30 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में प्रदूषण का जो काम मापन करती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो अवस्थित है सिसिली में, एंडीज में, हवाई द्वीप में, रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अमेरिका के इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर माला में स्थित है, यानी इसका अवस्थित एंडीज पर्वतमाला में स्थित, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के विभिन्न स्थान पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी। तो जो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं उसे मांसाहारी कहा जाता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो पृथ्वी के अगर सबसे पास में की बात करें तो क्षोभ मंडल सबसे पास में स्थित है, यह 12 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जबकि समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर, बहिर्मंडल 640 से ऊपर अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है और एक अस्थायी सदस्य है। अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, राजस्थान में, गुजरात में, असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। एक मार्ग संबंधित है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। एक मार्ग वस्तुओं की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। इससे एक मार्ग आप विभिन्न खाद्य पदार्थों में आप देख सकते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण पश्चिम बंगाल में होता है। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो वन्य सुरक्षा अधिनियम 1972, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टरलाइजेशन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर से। तो देश के मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से लिया गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, या उत्तर दिशा में भोर के समय देखा जा सकता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206, 175। तो वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम और नागासाकी में। ग्रीन पीस नेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में अगर शहर की बात करें तो एम्स्टर्डम, यानी ऑप्शन नंबर सी, एम्स्टर्डम में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 20 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 नवंबर 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर। पुष्कर मेला यह अजमेर में आयोजित किया जाता है। यह पुष्कर यानी भगवान ब्रह्मा का एकमात्र स्थित मंदिर है जिस पर मेला का आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणों में से कौन सा हानिकारक है? UVC, UVB, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है UVC होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कणक, फास्फोरस। तो जो जैव मंडल का घटक, अजैविक घटक नहीं है वह है कवक। इसे कवक होना चाहिए, कयक लिखा हुआ है, कवक। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश। गिर से गुजरात में स्थित है। WWF से आशय वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड फार फंड, वर्ल्ड वाच फंड। WWF से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड आशय है। गंगा नदी निकलती है अरावली से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा का जो पृथ्वी पर आती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से आती हैं। अगर तो आज की इस वीडियो की श्रृंखला में कुल कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं वह कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।